ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा श्लोक चल रहा है 10वां श्लोक, जो योग मिश्रा प्रधानीभूता से संबंधित है, अर्थात जिसमें भक्ति की प्रधानता है लेकिन उसमें योग का भी साधन किया जा रहा है। पूरी तरह से भक्ति के ऊपर आश्रित नहीं है, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं है। तो यहां भगवान अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अंत समय में वो जो योगी है वो क्या करता है। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से वो अपने अचल मन के द्वारा, मन को स्थिर करके और योग बल के द्वारा, जो उसने इतना अभ्यास किया है प्राणायाम धारणा इत्यादि का, उसके द्वारा जो उसको अर्जित बल है उसके द्वारा अब वो क्या करेगा। भ्रुवोर मध्य श्लोक को पहले हम लोग एक बार श्रवण कर लेते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। वो जो भक्ति युक्त पुरुष है अंत काल में योग बल के द्वारा अपनी भ्रकुटी के मध्य भाग में प्राणों को अच्छे प्रकार स्थापित करके और फिर मन से स्मरण करता हुआ उस परमात्मा को ही प्राप्त करता है। तो परमात्मा का जो स्मरण करना है वो उसके साथ योग जो है उसको भी मिक्स कर दिया गया, क्योंकि उसका योग मिश्रा प्राधानीभूता भक्ति है ये। तो भ्रुव और मध्य दोनों भुवों के बीच में जो स्थान होता है हम उसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। 7 प्रकार के चक्र हैं, तो उसमें से एक आज्ञा चक्र जो है इसको बोलते हैं, जो हमारे दोनों भुवों के बीच में स्थान होता है। इस चक्र में 2 दल होते हैं और एक त्रिकोण है। इस त्रिकोण के अंदर अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का वास बताया गया है। तो इस आज्ञा चक्र में ही प्राणों को स्थापन करना है। हृदय से उठाकर प्राणों को स्थापित करना है हमको इस आज्ञा चक्र में, और उसके बाद फिर प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा के वहां पर रोक लिया जाता है, निरुद्ध कर लिया जाता है। और महाप्राणायाम के समय क्या होता है, इस आज्ञा चक्र के बराबर में एक और वस्तु होती है, उसको हम बोलते हैं सप्तकोश। ये सब अष्टांग योग की बातें हैं, हमारे लिए बहुत अधिक रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक बार श्रवण कर रहे हैं हम इसका। आज्ञा चक्र के समीप में है एक सप्तकोश नाम की जगह। उस सप्तकोश के अंदर 7 प्रकार के कोश हैं, उनके नाम है अलग अलग। पहला कोश है इंदु, फिर बोधिनी,
नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, कला और उन्मनी। तो आज्ञा चक्र से प्राण क्रमशः उन्मनी कोश में पहुंचता है, इन सब कोशों को पार करता हुआ। इंदु, बोधिनी, नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, कला और उन्मनी। तो जब उन्मनी चक्र में पहुंचता है तब उसको भगवत प्राप्ति होती है। ये सब काम होता है प्रयाण काले, अंत समय में सायुज्य की प्राप्ति होती है उसको, भगवत परमात्मा सायुज्य की। तो यहां पर प्रसंगवश हमने इस प्रक्रिया का वर्णन किया है। कठिन प्रक्रिया है बहुत, जो केवल एक अनुभवी और सिद्ध योगी से ही सीखा जा सकती है, ग्रंथों से पढ़कर नहीं हो सकता ये सब कुछ। तो इस अभ्यास में जो है उपासना, इसमें अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता है। दीर्घ काल तक यह अभ्यास किया जाता है, और यह अभ्यास जो है सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि इससे पहली अवस्था में सिद्धियां मिलने लगती हैं योगी को। लेकिन अगर वो सिद्धियों में उलझ गया तो फिर यहां नहीं पहुंच सकता वो। तो इसलिए इसमें बड़ा खतरा भी है, और प्राणों में इसमें इतना संयम हो जाता है कि वो जब चाहे प्राणों को रोक सकता है। तो अंत काल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और ये साधारण बात नहीं है, बहुत असाधारण बात है। लेकिन ऐसा योगी भी जब परमात्मा का ध्यान करेगा तभी उसको परमात्मा सायुज्य की प्राप्ति होगी। मन को एकाग्र करके अचल भाव से जब परमात्मा का प्राप्त करे, ध्यान करेगा, क्योंकि परमात्मा को ही कहा गया है परम पुरुषम, दिव्यम परम पुरुषम, वो दिव्य परम पुरुष। तो दिव्य परम पुरुष के जो लक्षण हैं वो 9वें श्लोक में बताए थे। इससे पहले में 8 लक्षण बताए थे। वो सर्वज्ञ हैं, सनातन हैं, सर्वनियंता हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, धारण पोषण करने वाले हैं, अज्ञान से परे हैं, सूर्य की भांति है, और स्वप्रकाश और अचिंत्य रूप, अचिंत्य प्राकृत रूप वाले हैं। ये लक्षण बताए थे परम पुरुषम दिव्यम। तो यहां पर हम लोगों ने चर्चा की योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति के विषय में। अब हम लोग बात करते हैं 11वें श्लोक के ऊपर आते हैं। हम लोग 8वें अध्याय का 11वां श्लोक श्रवण करते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ये वाले जो श्लोक हैं, 3 श्लोक, 10वां, 11वां और 12वां श्लोक, 12वां 13वां भी उसी में आ जाएगा। थोड़े से डिफिकल्ट श्लोक हैं ये, क्योंकि ये सब जो है अष्टांग योग से संबंधित हैं। बड़ी डिफिकल्ट प्रक्रिया है इसकी। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागः। जो वेद को जानने वाले विद्वान, जिसको परम पद कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, और जिसके अंदर सन्यासी लोग जो हैं वो प्रवेश करते हैं और ब्रह्मचारी उसका आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात हुई वेदों को जानने वाले, वेद विदो का अर्थ है वेदों को जानने वाला, वेद वेत्ता जिसको बोलते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, तो वो लोग इसको अक्षर बोलते हैं। कैसा है परमात्मा? अक्षर, अर्थात जिसका क्षय नहीं है। फिर जो दूसरे लोग हैं वो वीतराग हैं। यद्यतयो वीतरागः विशंति यद्यतयो वीतरागः। वीतराग का मतलब है जो सन्यासी हैं। यति शब्द जो होता है वो सन्यासी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सन्यासी लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, विशंति
प्रवेश करने का मतलब ब्रह्म सायुज्य। तो ये वाला जो श्लोक है हमारा उनके लिए आ गया, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति के लिए। तो वो लोग प्रवेश करते हैं उसमें, ब्रह्म सायुज्य। तीसरा क्या बता रहे हैं अब, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले क्या करते हैं, नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। चरंती माने आचरण करना। यदि छंतो, इच्छा है जिनकी, ब्रह्मचर्यम चरंती, जो इस प्रकार से सायुज्य मुक्ति चाहते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, वो जो तत्व है मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा, केवल संकेत मात्र करेंगे, डिटेल नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर डिटेल देने की जगह भी नहीं है। ये बहुत सारी बातें तो भगवान छठे अध्याय में कराए हैं, 5वें और 6ठे अध्याय में ब्रह्म सायुज्य की, परमात्मा सायुज्य की, लेकिन यहां पर भी अब थोड़ा सा उसी चीज को संक्षेप में बता रहे हैं। अगले श्लोक में बताएंगे। इस श्लोक में तो यह बताया है कि मैं अगले श्लोक में अब तुमको क्या बताने वाला हूं, अगले 2 श्लोकों में। तो यहां जो शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं वो पीछे के श्लोकों से कैसे जोड़ते हैं। पिछले श्लोकों में बात हुई योग मिश्रा प्रधानीभूता की, अब ये सब कुछ बात हो रही है अर्जुन के 7वें प्रश्न के विषय में कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो यहां पर 2 प्रसंग साथ साथ चल रहे हैं। अर्जुन भगवान ने 2 बातें बताई थी। 29वें श्लोक में 7वें अध्याय के बताया था कि जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के वाले की इच्छा करते हैं वो क्या करते हैं, वो मेरा आश्रय लेकर यतन्तीये, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, इच्छा करना मतलब मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा करना, और यहां पर प्रसंग आ गया योगी, अष्टांग योगी। तो 2 प्रकार के लोग हो गए, एक तो हो गए मुमुक्षु और एक हो गए अष्टांग योगी। तो जो केवल मोक्ष चाहते हैं, अर्थात जिनका उद्देश्य है ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति, जिनका उद्देश्य है ब्रह्म सायुज्य, तो उसका संकेत दे रहा है यहां पर, और उसको कह रहे हैं मैं तुझे अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी प्रधानीभूता की चर्चा पूरी नहीं हुई। प्रधानीभूता की चर्चा अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए जो ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त हैं उसकी चर्चा भगवान आगे 8वें अध्याय में ही 20 और 21वें श्लोक में बताएंगे, यहां नहीं बताएंगे अभी। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको समझ लें। 2 प्रकार के भक्त की बात की जा रही है 8वें अध्याय में। नंबर 1 ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त, नंबर 2 योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। अब योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्त के विषय में भगवान ने 10वें श्लोक में बताया। अब 10वें श्लोक में बता के फिर 11वें श्लोक में भगवान ने योग मिश्रा की बात नहीं की, यह बता दिया कि मैं ज्ञान मिश्रा की बात बताऊंगा तेरे को आगे, संक्षेप में बताऊंगा आगे, अभी नहीं, अभी वो बात पूरी नहीं हुई है। तो 10वें श्लोक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, उसको भगवान 12वें श्लोक में पूरा करेंगे। लेकिन 11वें में यह बता दिया कि जो दूसरे हैं ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता, उसकी बात मैं तुझे आगे बताऊंगा, 20वें और 21वें श्लोक में बताएंगे उस बात को भगवान। तो हम उसको वहीं पर ही श्रवण करेंगे। तो 3 प्रकार के लोग हो गए, मतलब भक्त तो प्रधानीभूता में तो 3 प्रकार के हैं, कर्म मिश्रा प्रधानीभूता, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता और योग मिश्रा प्रधानीभूता। 7वें अध्याय में कर्म मिश्रा प्रधानीभूता की बात तो कराए हैं भगवान। कर्म मिश्रा प्रधानीभूता, आर्थ भक्त जो थे वो कर्म मिश्रा प्रधानीभूता हैं। आर्थ और
अर्थार्थी। अब यहां पर जो बात की जा रही है योग मिश्रा प्रधानीभूता और ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता, इसके साथ साथ शुद्ध भक्तों की भी बात करेंगे। तो 3 स्टेजेस होंगी भक्तों की, एक तो होंगे युक्त, एक तो होंगे युक्ततर और एक होंगे युक्ततम। तीन प्रकार के भक्त हो जाएंगे ब्रॉडली स्पीकिंग, युक्त, युक्ततर और युक्ततम। युक्त का मतलब है जो ब्रह्म सायुज्य चाहते हैं, केवल जरा मरण मोक्षाय, आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति इस संसार में, पुनरागमन ना हो। वही लोग जो है ब्रह्मचर्य का आचरण करेंगे, वही लोग वीतरागी हैं, वही लोग ब्रह्म के अंदर प्रवेश करेंगे। विशति यद्यतयो वीतरागा, वही लोग जो है अक्षर ब्रह्म मानते हैं। अक्षर का मतलब है निर्विशेष ब्रह्म। तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्ये, मैं आगे कहूंगा उसके बारे में। तो जो युक्त भक्त हैं उसके बारे में भगवान आगे बताएंगे 8:20 और 8:21 में। दूसरे भक्त हुए मिडिल कैटेगरी के, वो है युक्ततर। युक्ततर ये जो हैं परमात्म सायुज्य वाले हैं, जिसकी चर्चा यहां पर चल रही है, जिसके बारे में बताया भगवान ने 10वें श्लोक में और बताएंगे आगे 12वें और 13वें में। अब तीसरे होंगे युक्ततम। भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में इन्हीं की बात की थी, युक्ततम की बात, 47वें श्लोक में, कि जो श्रद्धावान पुरुष योगी मुझे भजता है वही युक्ततम है। श्रद्धावान भजते यो माम मदगतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः, योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। इतने सारे योगी हैं, उनमें कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो भगवान ने बताया था जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, और मदगतेन अंतरात्मना, जो मुझसे, जिसका मन और जिसका बुद्धि, जिसका चित्त मुझसे युक्त हो गया है, यही है भक्त। तो इसी को बोला था युक्ततम। तो 3 प्रकार के हो गए भक्त। प्रधानीभूता भक्ति वाले जो ब्रह्म सायुज्य चाहते हैं, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता, उसको बोल दिया युक्त। योग मिश्रा प्रधानीभूता, उसको बोल दिया युक्ततम, युक्ततर, परमात्मा सायुज्य। और जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो है युक्ततम। तो ये वाला जो श्लोक है 8:11, ये निर्विशेष ब्रह्म वालों के लिए कहा गया है, जो युक्त हैं। ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति, इन बातों को समझना हमारे लिए आवश्यक इसलिए है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये बीच में कहां से आ गई ये बात, 8:11 कहां से आ गया। 10वीं में बात हो रही थी, ये जो वैशिष्ट्य है भक्ति का, इतना डिस्ट्रीब्यूशन करना समझने के लिए, क्योंकि सबकी गति अलग अलग है, सबका फल अलग अलग है, और भगवान सबको बोल देंगे परम पद मिलेगा सबको। अब परम पद मिलेगा, परम पद कौन सा है? वो ब्रह्म सायुज्य अलग है, परमात्मा सायुज्य अलग है, वैकुंठ धाम अलग है, भगवान का गोलोक धाम अलग है, फिर भगवान की माधुर्यमय सेवा का धाम वो जो है वो उसका पद अलग है। लेकिन ये सभी एक माने जाएंगे। यहां पर तो गीता में ब्रॉड नहीं किया, इतना डिटेल नहीं किया है, मगर हम लोग इसको निकालकर, समझकर और इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि कौन सी भक्ति में आएगा ये वाला श्लोक। तो यहां पर 7वें अध्याय में भगवान तो भक्तों की बात कर ही रहे थे ना अपने, लेकिन भगवान की प्रेरणा से ही जब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रारंभ में 2 प्रश्न पूछ लिए, पहला और दूसरा, तो फिर भगवान को इन दोनों का वर्णन करना पड़ रहा है, ज्ञान मिश्रा और योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्तों का। भगवान की इच्छा नहीं है एक्चुअली कि हम ऐसा करें,
कहीं पर भी उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है ये हमको करने के लिए, लेकिन आवश्यक है जानना इसका, क्योंकि युक्ततम कौन है वो तभी एस्टैब्लिश हो सकता है जब हम युक्त और युक्ततर को जानेंगे। अगर हम युक्त को नहीं जानते और युक्ततर को नहीं जानते तो युक्ततम को कैसे एप्रिशिएट करेंगे। तो ब्रह्म सायुज्य युक्त है और परमात्म सायुज्य युक्ततर है। इसकी चर्चा इसलिए यहां पर आवश्यक हुई। इसी के साथ यहां पर इसी अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति भी बताएंगे, जिससे हम लोग भक्ति के अंदर भी क्रमशः तारतम्य एस्टैब्लिश कर सकें कि हमें कहां फिट होना है। तो इस पद में, इस श्लोक में 3 प्रकार के लोगों का वर्णन हो गया जो उस परम पद का वर्णन करते हैं। वदंती, जो अक्षर ब्रह्म जो है उस परम पद का वर्णन करने वाले, नंबर 1। नंबर 2, इच्छा करने वाले, जो इच्छा करते हैं और प्रयास भी करते हैं। और नंबर 3 है जो उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। जगत में भी इसी प्रकार के 3 लोग होते हैं। कुछ लोग तो किसी भी बात को लेकर उसके बारे में बोलते ही रहते हैं बस। फिर दूसरा, उसको बोलते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा भी करते हैं और प्रयास भी करते हैं। और तीसरे होते हैं जो उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहां पर है, तीनों क्रमशः श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। जो प्राप्त करता है वो श्रेष्ठ है सब में। इस श्लोक में मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में जो 4 आश्रम हैं उसका भी यहां पर विधान है। जैसे 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनका प्रयोजन क्या है? ये सभी लोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तो जो गृहस्थ हैं और वानप्रस्थी हैं, जो गृहस्थ हैं और वानप्रस्थी का मतलब है उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ले लिया है। मतलब अब वो संसार के कामों से विरक्त हो गए हैं और पति पत्नी दोनों मिलकर ही भगवान का भजन कर रहे हैं, किसी वन में जाकर, बाहर जाकर। तो ये लोग यज्ञ करते हैं जिससे इनका अंतर्हृदय शुद्ध हो जाए और इनको वेद पढ़ने का अधिकार मिल जाए। दूसरे प्रकार के जो हैं सन्यासी हैं, ये लोग राग द्वेष से रहित होते हैं क्योंकि इनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। अब ये लोग यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार हम ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाएं। तो यहां पर ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति इनका उद्देश्य होता है, जो सन्यासी हैं। और तीसरे हैं ब्रह्मचारी। ये इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हैं, विषयों का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ होता है ब्रह्म में अथवा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए संचरण करना, प्रयास करना। तो जिन साधनों के द्वारा हम ब्रह्म की ओर जा सकते हैं, उन साधनों का आचरण करना ही ब्रह्मचारी का व्रत है। तो यहां पर 3 प्रकार की जो बातें बताई गई उसको हम 4 आश्रमों के ऊपर घटा सकते हैं। जो लोग केवल वर्णन करते हैं, वेद में अधिकार प्राप्त करते हैं, वो है गृहस्थ और वानप्रस्थी। यज्ञ करके इत्यादि जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दूसरा, जो प्रयास करते हैं और प्राप्त कर लेते हैं, वो है सन्यासी। और जो केवल इच्छा करते हैं वो है ब्रह्मचारी। और यत शब्द भी यहां पर 3 बार आया है। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यत, यतयो और यद इच्छन्तो। तीनों के साथ यत आया, जो यत का मतलब है जो ऐसा करते हैं। तो ये तीनों प्रकार के लिए जो साधक हैं उनका है अर्थ। वेदों को जो जानते हैं उन्हीं को कहा गया वेदविद। और क्या जानते हैं वो वेदों के माध्यम से? कि भगवान अक्षर है, पुरुष हैं, उनका कभी भी क्षय नहीं है,
किसी भी प्रकार से। वेद का जो अर्थ है वो है वेदैति धर्मम ब्रह्मम च, अर्थात जो ब्रह्म और धर्म के विषय में ज्ञान कराता है। वेदैति, जो उसका ज्ञान कराता है उसी को वेद बोलते हैं, और जो वेदों के तात्पर्य को जानने वाले हैं उसको कहेंगे हम वेदविद। तो उनका यह कहना है कि वो जो तत्व है, परतत्व है, वो कैसा है? अक्षर है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो सर्वदा एक रूप है। इसके बारे में 12वें अध्याय में भी बोला गया है, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। जो लोग अक्षर ब्रह्म की, अनिर्देश्यम अव्यक्तम, अव्यक्त की और अनिर्देश्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो ब्रह्म कैसा है? सर्वत्र गणम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। बहुत सारे उसके विशेषण दिए गए हैं, इसको हम डिटेल में तो वहीं श्रवण करेंगे। 3रा श्लोक है ये 12वें अध्याय का। फिर दूसरा यहां पर आया है वीत राग। वीत राग, राग का मतलब है राग और द्वेष जिसका वीत मतलब विगत हो गया है, अर्थात अब उनमें आसक्ति का अभाव है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। और अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो वो क्या करते हैं? यतयः मतलब यत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वो कैसे हैं? प्रयत्नशील हैं। तभी कहा यद्यतयो वीतरागः विशन्ति यद्यतयो वीतरागः। यत्न का मतलब है वो अब ज्ञान के जो अंग हैं, जो ज्ञान योग के अंग हैं, विवेक है, वैराग्य है, षट संपत है, मुमुक्षत्व है। हम लोग बात तो की है पहले इसकी। षट संपत में 6 संपत्ति आती हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा हो चुकी है। विवेक, वैराग्य, षट संपत और मुमुक्षत्व, ये ज्ञान मार्ग के बहिर्साधन हैं। और अंतर साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। बहिर्साधन और अंतर साधन। अंतर साधन है ज्ञान मार्ग के श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है ध्यान, प्रगाढ़ रूप से ध्यान लगाना। तो ये यत्न है जो वीतरागी पुरुष हैं, अर्थात जो सन्यासी हैं, जिनका राग द्वेष समाप्त हो चुका है, वो फिर प्रयत्न करके ब्रह्म की धारणा करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का, जो कि अत्यंत क्लेश कारक है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताएंगे कि बहुत क्लेश कारक है अव्यक्त विषय गति, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान। क्योंकि कुछ है ही नहीं तो ध्यान करेंगे किसका? ना तो उसमें रूप है, ना आकार है, ना गुण है, ना शक्ति है, ना लीला है, ना क्रिया है, ना भाव है, तो ध्यान करना बड़ा मुश्किल है उसका, व्यक्त का, एक शून्य का ध्यान। फिर आगे बता रहे हैं तत्ते प्रहम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, मैं बताऊंगा तेरे को संक्षेप में। संग्रहेण का मतलब संक्षेप में। संक्षेप में इसलिए बताएंगे क्योंकि ये जो षष्ठक है हमारा भक्ति योग का षष्ठक है, तो प्रसंगवश बात आ रही है तो भगवान कर रहे हैं यहां पर, तो उसको हम लोग 20वें और 21वें श्लोक में श्रवण करेंगे कि उसका क्या मार्ग है, उसका क्या तरीका है। यहां पर योग मिश्रा प्रधानीभूता का वर्णन हुआ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 8वें अध्याय में योग मिश्रा प्रधानीभूता का वर्णन हो चुका, ज्ञान मिश्रा का होना बाकी है, जो भगवान ने यहां कहा। शुद्ध भक्ति का भी वर्णन है, अभी आने वाला है, आगे 14वें श्लोक से आ जाएगा वही शुद्ध भक्ति का वर्णन। तो इस प्रकार से, और कर्म मिश्रा प्रधानीभूता का वर्णन भगवान 7वें अध्याय में कराए हैं। फिर 9वें अध्याय में जो है शुद्ध भक्ति का वर्णन होगा दोबारा से, और प्रधानीभूता का भी होगा, कहीं कहीं मिक्स है सारा। तो कल को हम लोग श्रवण करेंगे 12वां और 13वां श्लोक, वो दोनों एक साथ ही पढ़ने के होते हैं। उसके अंदर जो योग मिश्रा का जो प्रोसेस है, योग मिश्रा प्रधानीभूता का, वो बताएंगे भगवान। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।